ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं निफ्टी के 50, जहां हम डिस्कस करते हैं निफ्टी के आज के ट्रेंड के बारे में, निफ्टी के आने वाले ट्रेंड के बारे में, साथ ही डिस्कस करते हैं उसके पूरे के पूरे 50 स्टॉक का ट्रेंड कि किस तरह से आने वाले दिनों में रह सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर निफ्टी की बात करें तो आज क्लियरली निफ्टी प्रेशर में दिखाई दिया। ओपनिंग हुई थी 11,057 पे, हाई भी उसने 11,058 का बनाया, तो लगभग सेम ओपन एंड हाई हमने देखा। तो क्लियरली एक मारोबूजो काइंड ऑफ बेरिश पैटर्न हमने देखा। डे एंड में अगर क्लोजिंग की बात करें तो अपने लो पे ही क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी। तो क्लियरली एक बेरिश मारोबूजो या एक लाल मारोबूजो जो होती है वो क्लियरली हमने बनते हुए देखी है। तो डेफिनेटली इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मार्केट एकदम बेरिश है, कहीं पे भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है बाइंग की। सिलेक्टेड काउंटर्स में बाइंग होते हुए जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन कल मुझे ऐसा लगता है कि एक मौका मिल सकता है, एक बाउंस बैक हो सकता है और डेफिनेटली कल एक एग्जिट का मौका शायद मिल सकता है, क्योंकि जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग हमें दिखाई दे रही है एग्जैक्टली 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर पे। तो यहाँ हो सकता है कि कल एक बाउंस मिले, लेकिन कल बाउंस में निकलना है, फ्रेश एंट्री नहीं करनी है। अगर हमारे लॉन्ग्स है तो शायद वो काटने का हमें कल मौका दे। अगर इमीडिएटली फॉलो अप होता है तो डेफिनेटली बहुत तेज़ी से गिरावट हमको कल देखने के लिए भी मिल सकती है। तो कल ये देखना कि कल ओपन कहाँ होता है, ओपन होने के बाद में जिस तरीके का मूवमेंट रहेगा उसके हिसाब से हम जज करेंगे कि मार्केट कितना तेज़ी से गिरेगा या कितना तेज़ी से बाउंस होगा। लेकिन डेफिनेटली कल मुझे एक थोड़े बाउंस की उम्मीद है, क्योंकि जब इतनी तेज़ी से 4-5 दिन तक कंटिन्यूस गिरावट होती है तो थोड़ा पुल बैक जरूर मिलता है। तो डेफिनेटली हमें कल एक पुल बैक के लिए वेट करना है। अगर कल पुल बैक होता है तो बिल्कुल हमें एग्जिट करना है, कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं करनी है। कल की स्ट्रेटेजी हमारी यही रहेगी और बाकी कल जिस तरीके से निफ्टी ट्रेंड करेगा, कहीं इंट्राडे ट्रेड लेने का मौका मिलेगा तो जरूर हम खोजेंगे। निफ्टी की अगर सपोर्ट की बात करें तो 10,800 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर उसके नीचे जाते हैं तो 10,600 पे, 10,500 पे और 10,400 के आसपास हर लेवल पे अगर हम देखें तो हर 200 पॉइंट के आसपास में मेजर सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होते हैं तो डेफिनेटली और नीचे के लेवल्स कंटिन्यूसली देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन कल एक पुल बैक मिलेगा तो डेफिनेटली कल एग्जिट करेंगे और उसके बाद में फ्रेश एंट्री के लिए कुछ दिन तक के लिए वेट करेंगे। कल एक एग्जिट का मौका जरूर मिल सकता है, तो उसे वेट एंड वॉच करें। कल अगर मौका मिलता है तो डेफिनेटली हमें निकलना है, खरीदना नहीं है। अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई पुट राइटिंग बहुत बड़ी क्वांटिटीज में होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि 10,600, 10,700, 10,800, 10,900 के आसपास में अच्छी पुट राइटिंग होते हुए दिखाई दी है। 10,900 स्पेसिफिकली जो हमारा क्लोजिंग का लेवल है वहाँ पे कॉल और पुट राइटिंग अच्छी खासी दिखाई दे रही है। बहुत बड़ी क्वांटिटीज में नहीं है, बट फिर भी बराबर क्वांटिटीज में होते हुए दिखाई दे रही है। और ऊपर के लेवल पे जो रेजिस्टेंस है वो शिफ्ट होते हुए क्लियरली दिखाई दे रहा है। ऊपर में अगर अनवाइंडिंग हमें पुट्स की देखने को मिल रही है तो डेफिनेटली जो वीकनेस है वो शो कर रहा है कि किस तरीके से बुल्स हैं वो अब डरे हुए हैं और नीचे की तरफ ये शिफ्ट होना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली एक ऊपर के लेवल पे एक रेजिस्टेंस बन चुका है, तो ज़्यादा ऊपर जाने की कोई उम्मीद नहीं है, बट डेफिनेटली कल एक पुल बैक मिल सकता है, ये हम आगे और समझेंगे। और अगर हम क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट भी आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ऊपर में रेजिस्टेंस बना हुआ है। बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में 11,200 के ऊपर में हमें कॉल राइटिंग देखने मिल रही है, 11,100, 11,000। तो 11,000 तक के लेवल पे बिल्कुल जो रेजिस्टेंस है वो बना हुआ है। 11,900 पे आप देख सकते हैं कि पुट राइटिंग बहुत अच्छी खड़ी हुई है अभी भी, हालांकि कॉल राइटिंग नहीं भी हुई है और कॉल राइटिंग भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली एक यहाँ पे थोड़ा सा जो टसल है वो बना हुआ रह सकता है। हालांकि बेरिशनेस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पुल बैक की एक उम्मीद जो है हम कर रहे हैं वो डेफिनेटली देखने को मिल सकती है, क्योंकि 11,000 पे भी आप अभी देखें अभी भी पुट्स अच्छी क्वांटिटीज में खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। लगभग 1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स वहां पे खड़े हुए हैं 11,000 पे, 10,900 पे खड़े हैं। तो एक बार पुल बैक जरूर मिलेगा ताकि अपनी वो पोजीशंस अनवाइंड कर सके, अपने जो लॉसेज है वो ठीक कर सके, उसे कवर कर सके। इसलिए एक बार पुल बैक जरूर मुझे लग रहा है कि देखने को मिलेगा कल। तो डेफिनेटली हमें ऊपर के लेवल्स पे अब अगर मार्केट आता है तो कोई फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ अगर हमारी पोजीशंस कहीं फंसी हुई है तो उसमें कम लॉसेस के अंदर में या कॉस्ट टू कॉस्ट हमें निकलने की कोशिश करनी है। और अगर हमारे प्रॉफिट्स हैं नीचे के लेवल्स पे तो प्रॉफिट्स बुक करने की कोशिश करनी है। FII DIs की अगर बात करें तो FII आपको यहाँ पे डेटा के हिसाब से दिखाई दे रहा है कि इन्होंने परचेजिंग करी है 7,810 करोड़ 818 करोड़ की, और DIs ने सेल की है 135 करोड़ की। तो यहाँ पे DIs की तरफ से बिल्कुल क्लियरली देखा जा रहा है कि प्रेशर नहीं आते हुए दिखाई दे रहा है। और FIIs के अंदर में जो डेटा निकल के आ रहा है तो इन्होंने एक्चुअली में नेट सेलिंग ही करी है, लेकिन कुछ बल्क डील्स के कारण इसके अंदर में डेटा पॉजिटिव निकल के आ रहा है। हालांकि ओवरऑल इन्होंने मुझे लगता है कि 2,000-2,500 करोड़ की इस नेट में सेलिंग ही करी है, इससे ज़्यादा इन्होंने सेलिंग नहीं करी है। तो अच्छी खासी सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है।
तो FII सेल मोड में आ चुके हैं, लेकिन DIS की तरफ से अगर देखें तो क्लियरली यहाँ पे बहुत बड़ी कोई क्वांटिटी में सेल दिखाई नहीं दे रही है। अगर FII के F&O की बात करें तो क्लियरली इंडेक्स फ्यूचर्स में देखें तो 30 करोड़ का यहाँ पे हमें लॉन्ग पोजीशंस दिखाई दे रहा है। इंडेक्स ऑप्शंस में 246 करोड़ का। स्टॉक फ्यूचर्स में इन्होंने और थोड़ा सा प्रेशर बनाया, 630 करोड़ की सेलिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। स्टॉक ऑप्शंस के अंदर में 255 करोड़ की बाइंग करते हुए दिखाई दिए हैं। ओवरऑल देखें तो 96 करोड़ की इन्होंने सेलिंग करी है, तो बहुत बड़ा फिगर नहीं है। तो डेफिनेटली क्या है कि कल के लिए एक जो सेलिंग प्रेशर है वो बिल्कुल कूल ऑफ होते हुए दिखाई देता है। तो पुल बैक की जो चांसेस हैं वो बिल्कुल यहाँ पे बने हुए हैं। पुल बैक कितना तक होगा? मैक्सिमम 11,000 से ऊपर मुझे लगता नहीं कि मार्केट जाएगी। तो कल अगर 100 पॉइंट का अगर पुल बैक भी मिलता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ वहाँ एग्जिट करनी है। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ और इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जिट ही लेनी है। डाउनलोड करें लाइव कनेक्ट ऐप और पाएं लेटेस्ट न्यूज़ फीड, लेटेस्ट वीडियोस और देखें लाइव टीवी ऑन द गो, जी बिजनेस, CNBC आवाज़, CNBC TV 18 जैसे चैनल्स। और फॉलो करें हमें सोशल मीडिया पे, जैसे हमारे टेलीग्राम, कोरा, ट्विटर और फेसबुक पर। चलिए बात करते हैं स्टॉक्स की और अल्फ़ाबेटिकली डिस्कस करेंगे। तो निफ्टी का पहला स्टॉक आ रहा है अदानी पोर्ट का। अदानी पोर्ट में देखें तो कंटिन्यूसली एक साइडवेज जोन में चल रहा है। 305 रुपए से लेकर 320 रुपए तक का इसके अंदर में एक मूव देखने को मिल रहा है। जब भी नीचे जाता है नीचे से बाउंस बैक मिलता है और ऊपर से सेलिंग प्रेशर आता है। 320 रुपए पार नहीं कर पा रहा है। 320 रुपए के ऊपर में फ्रेश एंट्री रहेगी। 300 रुपए के नीचे में सेल पोजीशन रहेगी। 300 से लेकर 320 के बीच में कोई पोजीशंस अगर नहीं बना सकते नई, और ना ही शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। किसी की पोजीशन है 300 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करे। 320 रुपए के ऊपर फ्रेश पोजीशंस, 320 कर निकलेगा तो 340 360 तक के लेवल्स। 300 के नीचे जाएगा तो 280 भी बहुत जबरदस्त सपोर्ट है, तो 300 के नीचे 280 तक का टारगेट मिल सकता है। एशियन पेंट्स में देखें तो कंटिन्यूसली एक गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लास्ट 5 दिनों से एक अच्छा इसने मूव दिखाया था, अच्छी बाइंग दिखाई थी, लेकिन हमने देखा है इसके अंदर में कि जब भी वॉलेटिलिटी होती है तो बहुत ज्यादा इसके अंदर में मूवमेंट होता है और बहुत ऊपर और नीचे के लेवल्स रहते हैं। और हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी इस स्टॉक में रहती है। अगर इसका ट्रेंड फॉलो करें तो क्लियरली अब ऐसा लग रहा है कि कल एक पुल बैक आ सकता है। कल अगर पुल बैक आता है, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो निकलने की कोशिश करें। अगर वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहता है, बहुत बड़ी कैंडल बनती है, वॉल्यूम को वॉच करें, क्योंकि जब भी इसमें एक बड़ा मूवमेंट आता है तो कम वॉल्यूम से इसमें गिरावट देखने को मिलती है। और ओवरऑल अगर ट्रेंड वॉच करें तो ओवरऑल ट्रेंड हमें बुलिश लग रहा है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसे वापस कल एक पुल बैक मिलता हुआ दिखाई देगा, जैसा इसकी वॉल्यूम और जैसा पैटर्न बता रहा है। हो सकता है मैं गलत हूँ इसके अंदर में, लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है कल एक पुल बैक मिलेगा। तो किसी की लॉन्ग पोजीशंस है तो वो अपनी लॉन्ग पोजीशंस को रिव्यू कर सकते हैं, उन्हें होल्ड करना है, एग्जिट करना है या उसे और बनाए रखना है। तो एक स्टॉप लॉस लगा के वो बने भी रह सकते हैं। मुझे लगता है कि 1640 के नीचे निकलेगा तभी इसके अंदर में बड़ी गिरावट आ सकती है। और स्पेसिफिकली अगर बात करूँ तो 1680 के ऊपर में बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो डेफिनेटली वो मुझे लगता है कि ब्रेक होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो अपनी पोजीशंस को रिव्यू करते रहें। फ्रेश पोजीशन मुझे लगता है कि इसके अंदर में ब्रेकआउट नहीं आ रहा और मार्केट सपोर्टिव नहीं है ज़्यादा, इसलिए ब्रेकआउट भी अगर आएगा तो हो सकता है कि फेलियर हो जाए। इसलिए थोड़ा सा इसमें वेट एंड वॉच करें, नई पोजीशंस ना बनाए, पुरानी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करें। एक्सिस बैंक में देखें तो अच्छी खासी गिरावट आज हमने देखी है। 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है, 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे दिखाई दिया है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा प्रेशर इसमें बना हुआ है। पर अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो एवरेज वॉल्यूम के आसपास ही इसमें दिखाई दे रही है। तो इसके अंदर में बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हम नहीं कह सकते कि सेलिंग प्रेशर हुआ है। बिल्कुल करेक्शन जो उम्मीद था वो होते हुए दिखाई दिया है। वापस पुल बैक मिल सकता है। पुल बैक में अभी जैसे मैंने सारे स्टॉक्स के लिए एक ही रिकमेंडेशन है कि नई फ्रेश पोजीशंस ना बनाएं। कहीं भी ब्रेकआउट की सिचुएशन दिखाई देती है, अपनी पोजीशंस को रिव्यू करें। बहुत बड़े लॉन्ग टारगेट्स हमें नहीं देखने, छोटे छोटे टारगेट्स के साथ प्रॉफिट बुक करना होगा। और डेफिनेटली ऊपर जब भी पुल बैक मिलेगा एग्जिट करने का रास्ता ढूंढना होगा। तो इसके अंदर में एक्सिस बैंक में मुझे लगता है कल एक पुल बैक मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम क्रॉसओवर देखें तो 100 डे 50 डेज का क्रॉसओवर होते हुए दिखाई दिया है। हालांकि 50 डे के नीचे जाते हुए दिखाई दिया, तो कल एक तुरंत बाउंस बैक जो है वो बिल्कुल उम्मीद किया जा सकता है। अगर नीचे खुलता है 415 के आसपास खुलता है तो डेफिनेटली इसमें शॉर्ट भी बन सकता है। तो वेट एंड वॉच करें इसके अंदर। कल अगर शॉर्ट की पोजीशन बनेगी तो डेफिनेटली हम रिव्यू करेंगे। बजाज फिनसर्व में देखें तो अब एक ब्रेकडाउन जैसी सिचुएशन क्लियरली नजर आ रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 6000 के नीचे हो सकता है कि ये फिसलने के बाद में बड़ी गिरावट आते हुए दिखाई दे। 50 डे का सपोर्ट मिल रहा है, 100 डे का सपोर्ट मिल रहा है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि 10% की और गिरावट इसमें आ सकती है। बाजार 10,500 तक भी मूव कर सकता है, इसलिए अगर इसमें गिरावट आती है तो बाजार को भी ये ड्रैग करेगा। बजाज ऑटो में देखें तो एक करेक्शन की उम्मीद जो थी वो बिल्कुल देखने के लिए मिल रही है, अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है। तो डेफिनेटली कल एक यहाँ पे बाउंस बैक की हम उम्मीद कर सकते हैं। बाउंस बैक के बाद में क्या फ्रेश पोजीशंस बनानी है इसके अंदर में तो वो हम रिव्यू करेंगे, लेकिन फ्रेश पोजीशंस अभी के सिचुएशन मुझे लगता है नहीं बनानी है। अगर कोई ऊपर फंस गया तो अपनी लॉन्ग अनवाइंड कर सकता है। बजाज फाइनेंस में देखें तो क्लियरली यहाँ पे भी एक नीचे के लेवल्स देखने के लिए मिल रहे हैं।
हो सकता है कि वापस हमें एक नीचे ब्रेकडाउन जैसी सिचुएशन देखने के लिए मिले। बजाज फिनसर्व गिरेगा तो बजाज फाइनेंस डेफिनेटली गिरेगा। तो इसके अंदर में एक जो सेल सिचुएशन है वो क्लियरली बनते हुए दिखाई दे रही है। कल अगर नीचे की तरफ खुलता है बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व दोनों में सेल पोजीशंस बन सकती है। भारतीय एयरटेल में देखें तो कंटिन्यूअसली प्रेशर बना हुआ है, ऊपर के लेवल्स पे गिरावट आ रही है और ये अभी भी लेकिन साइडवेज जोन में है। तो सेल और बाय बिल्कुल यहाँ नहीं बन रहा है। हर लेवल पे सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है और हर ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस है। तो नीचे भी गिरावट मुझे ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। 540 निकलेगा उसके बाद ही कोई बड़ी गिरावट हो सकती है। अदरवाइज एक अच्छा खासा सपोर्ट उसे मिला हुआ है और करंटली एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है ये एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। BPCL में आज हमने 1% की तेजी देखी, ऊपर में काफी बड़ा मूवमेंट इसने देने की कोशिश करी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अपनी पोजीशन को जो है वो होल्ड करना चाह रहा है। हो सकता है कि इसके अंदर में कोई न्यूज हो तो जो वापस निकल के आएगी और जब वो क्लियर होगी तब इसमें वापस एक कोई मूवमेंट शुरू होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर पोजीशंस है तो होल्ड करें। बहुत ज्यादा गिरावट अगर आएगी तो मुझे लगता है 400 रुपए में बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो 400 रुपए से वापस बाउंस बैक करेगा। ऊपर में रेजिस्टेंस बिल्कुल ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है तो वापस हो सकता है कि बाउंस करे। एक 450 के आसपास रेजिस्टेंस जरूर है, वो अगर निकलता है तो और तेजी बन सकती है। लेकिन फिलहाल की नो ट्रेड जोन में है तो कोई यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई नहीं देगा, कोई यहाँ पे हमें काम करते हुए फायदा नहीं होगा। ब्रिटानिया में देखें तो एक अच्छा पैटर्न बनाने के बाद, बुलिश पैटर्न बनाने के बाद में यहाँ पे एक ब्रेकडाउन जैसी सिचुएशन आते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है कि गिरावट देखने के लिए मिले और 3600 रुपए तक के टारगेट देखने को मिले। डेफिनेटली एक बेरिश पैटर्न है, लेकिन वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम के साथ में गिरावट नहीं हुई है। तो कल किस तरफ खुलता है उसके ऊपर में हमें ध्यान रखना है। अगर ऊपर की तरफ खुलेगा तो हमें कोई पोजीशन नहीं बनानी, नीचे की तरफ खुलता है तो डेफिनेटली सेल किया जा सकता है। 3600 रुपए तक के टारगेट देखने मिलेंगे। सिप्ला में देखें तो आज काफी तेजी हमने देखी, ऊपर में 734 का हाई बनाया, नीचे लो बनाया 701 रुपए का और बाउंस बैक किया, वापस 724 के आसपास आते हुए दिखाई दिया अपने ओपनिंग लेवल्स के आसपास। वहां से फिर से गिरावट होते हुए दिखाई दी और क्लोजिंग हुई है 710 के ऊपर में। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है अभी भी मोमेंटम बना हुआ है। जो ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट होने के बाद में क्लियरली देखें तो एक करेक्शन की जो उम्मीद थी वो आई है, क्योंकि 640 से 740 तक बिल्कुल आज ये ऐसे ही चला है एक तरफा और आज एक गिरावट हमने देखी है। तो डेफिनेटली करेक्शन है, इस करेक्शन में मुझे लगता है कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो कल इसमें कुछ अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली एक्सप्लोर करेंगे। किसी की अगर ऊपर पोजीशंस है तो वो होल्ड करें, मुझे लगता है वे फॉरवर्ड है और बिल्कुल ब्रेकआउट के बाद में एक अच्छी पोजीशन इसमें बन सकती है। कोल इंडिया में देखें तो अभी में हमारा अवॉइड का है, ना इसमें बाय बन रहा है ना सेल, तो इसको अवॉइड करना ही बेहतर है। डॉक्टर रेड्डीज के अंदर में अगर देखें तो एक ग्रेवस्टोन डोजी बनते हुए नजर आ रही है, जो क्लियर साइन है कि अप ट्रेंड जो है इसके अंदर में रिवर्सल होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि वॉल्यूम्स बहुत हाई थी, इसीलिए इसके अंदर में अगर प्रीवियस वॉल्यूम से कंपेयर किया जाए तो अच्छी खासी गिरावट हमको देखने के लिए मिल रही है। हालांकि पॉजिटिव ही क्लोज होते हुए दिखाई दिया है, बट डेफिनेटली एक हाई बनाने के बाद में जिस तरह से इसमें क्लोजिंग हुई है तो डेफिनेटली संकेत दे रहा है कि नीचे ही जा सकता है। अगर कल लोअर ओपनिंग होती है तो डेफिनेटली इसके अंदर में गिरावट आ सकती है और नीचे 4200 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। 4200 से वापस ये बाउंस भी हो सकता है, तो डेफिनेटली इसे वेट एंड वॉच करें। अगर 4200 पे आता है तो इसमें लॉन्ग बना सकते हैं और कल अगर गिरता है तो कल डेफिनेटली गिरावट के अंदर में अराउंड 4400 के आसपास इसे सेल किया जा सकता है। 4400 से ऊपर भी अगर हम देखें तो अराउंड 4450 के आसपास क्लियरली एक सेल पोजीशन बन सकती है। तो 4450 पे हम सेल कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेगा 4530 का, और 4530 के स्टॉप लॉस साथ में हम सेल कर सकते हैं और लगभग 4200 तक के टारगेट्स मिलेंगे। अगर लॉन्ग करना है तो कल किस तरफ खुलेगा, अगर ऊपर की तरफ ही खुलता है तो कल ऊपर भी लॉन्ग किया जा सकता है, लेकिन 4600 निकलने के बाद में। आयशर मोटर में देखें तो एक गिरावट के बाद में एक पुल बैक आज देखने को मिला। पुल बैक बहुत अच्छा पुल बैक था, हाई इसने बनाया 21300 का या 21294 का और क्लोजिंग लेकिन इसने नीचे दी है। ग्रेवस्टोन डोजी टाइप का कैंडल बनाते हुए दिखा रहा है, तो हो सकता है कि गिरावट इसके अंदर कंटिन्यू हो और बिल्कुल इसमें यही सिग्निफिकेंस निकल रहा है कि गिरावट हो सकता है वो और कंटिन्यू रहे और कल हमें नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं 20,000 तक देखा जा सकता है। गेल में देखें तो क्लियरली यहाँ पे एक ब्रेकडाउन कंफर्म होते हुए दिखाई दे रहा है, फिर भी एक नीचे सपोर्ट है 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज का, इसलिए शॉर्ट करके बहुत पैसे नहीं बनेंगे। और मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि शॉर्ट करके बहुत ज्यादा पैसे नहीं बनने वाले हैं अभी, क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा जगह नहीं है, हर जगह सपोर्ट आपको मिलेगा, कहीं से भी बाउंस होगा तो आपके स्टॉप लॉसेस कटेंगे। इसलिए बिल्कुल भी अभी शॉर्ट्स बिल्कुल नहीं बनाने हैं कहीं पे भी। जहां पे एकदम क्लियर सेल सेटअप होगा वहां पे जरूर हम शॉर्ट करेंगे, जैसे जी एंटरटेनमेंट में था। अगर उस तरह का सेटअप मिलता है तो डेफिनेटली हम सेल करेंगे, लेकिन अभी हर स्टॉक के अंदर में सेल पोजीशन बनाना बहुत रिस्की है। तो गेल में भी देखें तो लगभग 92 के आसपास इसे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, ऊपर में रेजिस्टेंस है 99 का, तो एक रेंज में ट्रेडिंग हो सकती है। कल किस तरफ खुलता है उसके ऊपर ध्यान दें, अगर नीचे खुलता है तो 92 के नीचे आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं
और अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो इसे लॉन्ग भी किया जा सकता है, हो सकता है कि ये साइडवेज हो जाए, इसलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, किस तरफ मूवमेंट होगी उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। ग्रासिम में देखें तो एक हमें ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन देखने के लिए मिली थी क्लियरली, और आज अगर हम देखें तो पॉजिटिव ही बंद हुआ है, लेकिन एकदम फ्लैट बंद होते हुए दिखाई दिया है। ओपनिंग थोड़ी सी लोअर हुई थी, लेकिन फिर बाद में इसमें अच्छा पुल बैक देखने के लिए मिला। ऊपर के लेवल्स हमने देखे 642 के, और डेफिनेटली 642 के आसपास क्लोज होता तो एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है इसको, लेकिन यह क्लोजिंग अपने ओपनिंग के आसपास ही होते, अपने प्रीवियस क्लोज के आसपास होते हुए दिखाई दी है। तो डेफिनेटली एक दिन हमें और वेट करना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल कंफर्मेशन है कि ये ब्रेकआउट इसमें सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन फिर भी अगर इसे और ऊपर जाना है तो कल हमें वॉच करना है, और कल हमें इसमें कोई पोजीशंस बनाई जा सकती है। HCL टेक में देखें तो एक साइडवेज होते हुए नजर आया, बार बार ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है अपने प्रीवियस जो अभी तक इन्होंने हाई बनाया है उनको, और उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा एक जो साइडवेज मूवमेंट है वो दिखाई दे रहा है, बट फिर भी इसके अंदर में मुझे लगता है कि अच्छी पोजीशन जो है वो बन सकती है। हर जगह सपोर्ट बना हुआ है, तो डेफिनेटली 680 तक तो कहीं पे भी मुझे लगता है कि इसके अंदर में बड़ी गिरावट नहीं आएगी। 680 तक अगर आता है तो करेक्शन हो सकता है, और वहाँ पे एक वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखें, इसमें एक तेज़ी बन सकती है। अगर ये 720 के ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली इसके अंदर एक बाई बनेगा। HDFC के अंदर देखें तो कंटिन्यू गिरावट इसके अंदर देखने मिल रही है, 2.5% की गिरावट आज भी हमने देखी इसके अंदर में, और ये बहुत वीक होते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि एकदम अपने क्लोजिंग जहाँ पे इसने करी है वहाँ पे एकदम सपोर्ट के आसपास क्लोज होते हुए दिखाई दिया है, तो यहाँ से पुल बैक जो है वो डेफिनेटली मिल सकता है। इस पुल बैक में हमें अपने लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड करने हैं, और नए शॉर्ट पोजीशंस अगर हमें बनाने हैं तो आज की जो क्लोजिंग है इसके नीचे अगर जाएगा तो हम उस टाइम शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे। तो डेफिनेटली कल HDFC को अपने रडार पे रखें। पुल बैक मिलता है तो एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक रिवर्सल तो बिल्कुल मैं नहीं कह सकता अभी कि रिवर्सल होगा, क्योंकि डेफिनेटली मार्केट ओवरऑल ट्रेंड डाउन साइड में है। तो यहाँ पे एक पोजीशन हमें बना के अपनी अगर बनाई हुई है तो उसे अनवाइंड करने की कोशिश करनी है, अपने लॉन्ग अनवाइंड करने की कोशिश करनी है, फ्रेश पोजीशंस नहीं बनानी है। HDFC बैंक को देखें तो ये भी 1000 रुपए के आसपास आते हुए दिखाई दे रहा है। हमारा बेस्ट बाई जो है वो रेंज था 1040 1020, लेकिन हमने कंटिन्यूड गिरावट देखी है, बैंक निफ्टी में प्रेशर देखा है, इसलिए हमने बिल्कुल इसके अंदर कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं दी है, और ना ही इंट्राडे में हमें इसे ट्रेड किया है। डेफिनेटली इसके अंदर लग रहा है और गिरावट आ सकती है, लेकिन 100 डे का सपोर्ट है 978 के आसपास में, तो वहां तक जाते हुए बिल्कुल नजर आ रहा है। तो कल और गिरावट हो सकती है, तो इसे सेल किया जा सकता है, लेकिन ऑलरेडी इसके अंदर में पहले ऊपर के लेवल्स पे काफी प्रेशर बन चुका है, इसलिए बहुत ज्यादा सेल की अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। मैक्सिमम टारगेट 960 950 तक दिखाई देता है। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो इसमें भी गिरावट कंटिन्यूड है, और इसमें हमने एक्सपेक्ट किया था कि गिरावट हमको देखने मिलेगी, और हालांकि ब्रेकडाउन जैसी सिचुएशन यहाँ देखने के लिए नहीं मिल रही है। नीचे के लेवल्स पे अगर कल खुलता है तो डेफिनेटली एक बाउंस बैक तुरंत देखने के लिए मिल सकता है। कल अगर नेगेटिव खुलता है लगभग 2600 के आसपास, तो हो सकता है कि एक पुल बैक देखने के लिए मिले, और जैसे ही पुल बैक देखने के लिए मिलेगा तो हमें पोजीशंस जो है वो अनवाइंड करनी है, फ्रेश पोजीशंस नहीं बनानी है। इंट्राडे ट्रेडिंग जरूर करी जा सकती है लॉन्ग्स में, तो कल मार्केट की ओवरऑल कंडीशन को देखते हुए अगर हमें लॉन्ग करनी है तो लॉन्ग में इंट्राडे करेंगे, नहीं तो इस स्टॉक को इंट्राडे में अवॉइड करेंगे। अगर ऑलरेडी पोजीशंस है तो एक बार अनवाइंड करी जा सकती है। हिंडाल्को में देखें तो कंटिन्यूड प्रेशर बना हुआ है, और मुझे लगता है कि अब इसके अंदर में गिरावट और बढ़ सकती है, क्योंकि ये बार बार अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पर जा नहीं पा रहा सक्सेसफुली। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो गिरावट है वो बढ़ सकती है, और मुझे लगता है कि इस गिरावट के अंदर में अगर ये 155 का लेवल तोड़ता है तो डेफिनेटली और गहराएगी गिरावट। लेकिन हर लेवल के ऊपर में अगर देखें तो यहाँ पे भी सपोर्ट बना हुआ है, 150 के आसपास में बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। तो डेफिनेटली अगर ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करता है तो हमें बाय करके चलना है, और अगर इसके नीचे फिर से और गिरावट हमें देखने के लिए मिलती है तो डेफिनेटली सेल करके चलना है, और टारगेट रहेगा 150 पे हमारी पोजीशन एक बार क्लोज करेंगे। 150 के नीचे अगर जाएगा तो डेफिनेटली बड़ी गिरावट आएगी, क्योंकि 150 के बाद में डायरेक्ट अगर सपोर्ट देखें बड़ा सपोर्ट वो अराउंड 125 मिलते हुए नज़र आएगा, इसलिए 125 के आसपास इसे फिर से लॉन्ग किया जा सकता है, और इसके अंदर में शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा बनते हुए दिखाई दे रही है रेदर देन लॉन्ग्स। तो इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखें, आपको कहीं ना कहीं इसके अंदर में शॉर्ट करने का मौका जरूर मिल सकता है। HUL की बात करें तो HUL एक साइडवेज मोमेंटम में है, तो यहाँ शॉर्ट और लॉन्ग बिल्कुल नहीं बन रहा है, क्योंकि एक लेवल के ऊपर ये नहीं जा पा रहा है और एक लेवल के नीचे भी यही नहीं जा पा रहा है, और अच्छा सपोर्ट इमीडिएटली बना हुआ है। तो डेफिनेटली शॉर्ट करने की राय तो बिल्कुल नहीं रहेगी। इसके अंदर में अगर कोई लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो डेफिनेटली हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, और मुझे लगता है कि लॉन्ग अपॉर्चुनिटी आपको ये लेवल पार करने के बाद में मिलेगी, जो कि लगभग 2250 के आसपास आता है। ICICI बैंक में देखें तो कंटिन्यूड गिरावट है। ICICI बैंक इंट्राडे में हमें शॉर्ट लग रहा था, तो हम शॉर्ट के कॉल देने की सोच रहे थे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मोमेंटम बिल्टअप होते हुए नहीं दिखाई दिया, इसलिए हमने इसे अवॉइड कर दिया।
और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कल एक पुल बैक देखने के लिए मिलेगा। अगर पुल बैक देखने के लिए मिलता है तो आगे की रणनीति कैसी रहेगी वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर में। बट फिलहाल के लिए इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स की राय नहीं है, क्योंकि नीचे में अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि 340 के नीचे इसे शॉर्ट किया जा सकता है। 340 के नीचे इमीडिएटली हमें टारगेट अराउंड 10 पॉइंट तक का मिल सकता है, तो इसे रडार पे रखिए। अगर 340 के नीचे निकलेगा तो 330 तक के टारगेट्स रहेंगे और इमीडिएटली हम शॉर्ट कर सकते हैं इसको इंट्राडे में। तो इस स्टॉक को भी अपने रडार पे रखें, यहाँ पे एक सेलिंग करी जा सकती है। इंडसइंड बैंक की बात करें तो यहाँ पे प्रेशर बनते हुए दिखाई दे रहा है कंटिन्यू। 500 के नीचे मैंने कहा था कि शॉर्ट करें, अभी करंटली शॉर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो इसलिए 500 के नीचे जाएगा तभी हम इसे शॉर्ट करेंगे। लेकिन 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है, तो इमीडिएटली अगर इंट्राडे में बात करें तो 4 से 5% का हमें रिटर्न मिल सकता है शॉर्ट्स में। लेकिन बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो है वो 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के बाद ही हमें दिखाई देगी। इंफ्राडेल में देखें तो 190 के नीचे हमारी सेल की राय थी, तो मुझे लगता है क्लोजिंग आज जो है 189.2 के आसपास होती हुई दिखाई दी है। तो कल इमीडिएटली अगर ये नीचे जाता है या नीचे खुलता है नेगेटिव तो डेफिनेटली इसके अंदर हमें शॉर्ट बनेगा, और शॉर्ट इसमें बन चुका है। इसमें फॉर्मेशन मुझे लगता है कि ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिलेगी। 180 170 तक के टारगेट्स इमीडिएटली देखने के लिए मिलेंगे। इंफ्राटेल में शॉर्ट किया जा सकता है, मुझे लगता है कि इसमें शॉर्ट्स में पैसे ज़्यादा बनेंगे। इन्फोसिस में अगर देखें तो इन्फोसिस में कंटिन्यूड है, इसके अंदर में पैटर्न जो है बिल्कुल बुलिश है, कहीं पर वीकनेस ज़्यादा नहीं है। डोजी बार बार बनते हुए नजर आ रही है तो इनडिसाइसिवनेस क्लियरली शो कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से पैटर्न निकलते हुए आ रहा है कल एक थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अगर फिर से ये ऊपर की तरफ जाता है तो डेफिनेटली इसे लॉन्ग किया जा सकता है। लेकिन अगर गिरावट आती है तो लगभग 920 पे फिर से इसे बाय किया जा सकता है, तो इसे वेट एंड वॉच करें। अभी लॉन्ग पोजीशंस इसमें इमीडिएटली ना बनाएं। अगर लॉन्ग पोजीशंस है तो उसे एक बार अनवाइंड कर ले नीचे के लेवल से और ऊपर के लेवल्स पे वापस लिया जा सकता है। आईओसी में कंटिन्यू है, अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लियरली शॉर्ट बनते हुए नजर आ रहा है। हमने एक इसमें लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करने की कोशिश की थी, शायद उसमें कुछ लोगों के पैसे भी बने होंगे लॉन्ग्स के अंदर में, बट क्लियरली इसके अंदर देखें तो अभी इसके अंदर में फिर से गिरावट आते हुए दिखाई दी है। एक अच्छा खासा प्रेशर बिल्टअप होते हुए दिखाई दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर और गिरावट आ सकती है, या इसके अंदर अगर पुल बैक मिलता है तो डेफिनेटली इसके अंदर एक एग्जिट की अपॉर्चुनिटी ढूंढे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा फॉर्मेशन नहीं है, बहुत वीक फॉर्मेशन है, तो इससे एग्जिट करने की ही कोशिश करें। और अभी शॉर्ट करने की राय इमीडिएटली नहीं है, क्योंकि नीचे में सपोर्ट दिखाई दे रहा है, इसलिए इमीडिएटली शॉर्ट ना करें। एक लेवल निकलेगा अराउंड 84 के आसपास, 84 के बाद में इसमें शायद शॉर्ट बनाया जा। आईटीसी की बात करें तो कंटिन्यूसली साइडवेज है, ना लॉन्ग बन रहा है ना शॉर्ट, तो अभी इसके अंदर में थोड़ा सा इसे अवॉइड करें। जब तक 200 के ऊपर नहीं निकलेगा कोई लॉन्ग इनिशिएट नहीं करना है। 190 के नीचे सेल नहीं करना है। 190 के नीचे भी सेल करेंगे तो इमीडिएटली 180 के आसपास सपोर्ट मिल जाएगा, इसलिए शॉर्ट में ज़्यादा पैसे नहीं बनेंगे। तो अभी क्लियरली शॉर्ट्स अवॉइड करें और इसमें क्लियरली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी है, सो वेट एंड वॉच करें। जीएसडब्ल्यू में अगर देखें तो कंटिन्यूसली एक तेजी हमने देखी है और 225 तक का हाई आज इसने बनाया और 220 का आज इसने क्लोजिंग दिया है, जो एग्जैक्टली इसके 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में हमको देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे एक जो बुलिशनेस है अभी भी बरकरार है। कल अगर वापस ऊपर की तरफ निकलता है तो 240 का जो हमारा टारगेट था 220 के बाद में, वो डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। लेकिन कल इसे अपवर्ड मूव करना होगा और अपना जो प्रीवियस हाई है, आज का जो हाई है, वो क्रॉस करना होगा। अगर उसके ऊपर में क्लोजिंग होती है तो डेफिनेटली एक बहुत बुलिश मोमेंटम बन जाएगा और 240 तक का टारगेट जो है वो डेफिनेटली देखने मिलेगा। कोटक बैंक में प्रेशर बना हुआ है, अभी कोई शॉर्ट और कोई लॉन्ग दोनों नहीं बन रहे हैं, तो इसे अवॉइड करना ही बेहतर है। एलएनटी में देखें तो आज हम एक 2 रुपए की तेजी, हमने 2.5 रुपए की तेजी इसमें देखी है और साइडवेज चल रहा है, तो इसके अंदर भी लॉन्ग और शॉर्ट बहुत ज्यादा नहीं बन रहा है, तो इसे अवॉइड करें। अभी कोई ट्रेडिंग इसमें करना ठीक नहीं है। मारुति में देखें तो एक बहुत ही लॉन्ग कैंडल हमने देखी, एक ब्रेकआउट की सिचुएशन यहाँ देखने के लिए मिल रही थी। अभी भी ये बुलिश मोमेंटम में ही है, हालांकि हमने आज अच्छी सेलिंग देखी है, 1.5% की गिरावट देखी है, बट मेरा मानना है कि इसके अंदर में अभी और तेजी बन सकती है। लेकिन बाजार के प्रेशर के कारण नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। 6000 ब्रेक करेगा तो थोड़ा सा और प्रेशर बनते हुए दिखाई देगा, लेकिन डेफिनेटली अगर करंट सिचुएशन में देखें, कल अगर लोअर खुलता तो 6000 तक का टारगेट मुझे लगता है डेफिनेटली कल तुरंत हमको देखने मिलेगा। और 6000 के नीचे जाता है तो 5750 के आसपास आप देख सकते हैं कि क्लियरली बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो डेफिनेटली 5750 तक ये आएगा, वहां से बाउंस बैक करते हुए दिखाई देगा। तो डेफिनेटली 5750 के आसपास लॉन्ग बनता है। और अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो शॉर्ट करेंगे तो इमीडिएटली 6000 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिस्क रिटर्न फेवरेबल नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट की राय कम दूंगा। और अगर हमें शॉर्ट करना है तो 6000 के आसपास हम इसे अगर तुरंत शॉर्ट करते तो 6000 निकलने के बाद में 5750 का वेट कर सकते हैं और अपनी इसमें स्टॉप लॉस 6250 का रखना होगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखें तो लास्ट 5 दिन से हमें एक साइडवेज मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई शॉर्ट या कोई बहुत लॉन्ग बनाने की कोई यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। इस स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड करें। अभी कोई शॉर्ट की राय मेरी नहीं रहेगी। शॉर्ट भी अगर रहेगा तो मैक्सिमम टारगेट नीचे 560 का रहेगा और शॉर्ट करना है 590 के बाद में, तो डेफिनेटली
पॉइंट्स तक का मैक्सिमम गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 30 पॉइंट के आसपास में अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, तो डेफिनेटली वहां से बाउंस बैक मिल सकता है। इसलिए 5 से 6% की गिरावट के लिए आप इसके अंदर में मंदी कर सकते हैं, बट डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी कवर करना होगा। नेस्ले इंडिया क्लियरली अभी भी साइडवेज के अंदर में है और बेरिश मूवमेंट इसके अंदर में हमको कंटिन्यू देखने मिल रहा है, लेकिन बार बार इसके अंदर एक पुल बैक भी मिलता है देखने के लिए, तो डेफिनेटली इसे अवॉइड करना चाहिए। इन लेवल्स पे खरीदना और बेचना दोनों ही ठीक नहीं है। एनटीपीसी में देखें तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई दे रहा है क्लियरली, और मुझे ऐसा लगता है कि अब कंटिन्यू रहेगा इसके अंदर मोमेंटम। वॉल्यूम के साथ में अगर एवरेज वॉल्यूम देखें तो लगभग एवरेज वॉल्यूम से थोड़ी सी ज्यादा ही इसके अंदर ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दी है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि नीचे इसके 80 रुपए तक के लेवल्स हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। ओएनजीसी में देखें तो यहाँ पे भी एक गिरावट देखने के लिए मिल रही है, ब्रेकआउट जैसी ब्रेकडाउन जैसी सिचुएशन आ रही है, तो और नीचे जा सकता है। 70 पे अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है, तो यहाँ से मैक्सिमम 6 रुपए तक की मूव देखने के लिए मिल सकती है, तो 9 से 10% तक की गिरावट देखने मिलेगी। पावर ग्रिड में देखें तो आज एक इसके अंदर में ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप का पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली वापस इसमें मोमेंटम जो है वो बुलिश होते हुए दिखाई दे रहा है। अपसाइड पोटेंशियल इसमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है रेदर देन डाउन साइड, क्योंकि नीचे में इसने अच्छा कंसोलिडेशन किया है 160 पे, 160 के बाद में 170 तक, तो 160 से 170 की रेंज में अच्छा कंसोलिडेशन इसने किया है, तो डेफिनेटली एक अपसाइड मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है। वेट एंड वॉच करें, 180 के ऊपर में वापस एक लेने का इसका भाव आ सकता है, 180 के ऊपर लेंगे और टारगेट 190 का रखेंगे। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में क्लियरली हमारा 1950 का टारगेट था, मैंने इसमें कहा था कि और गिरावट देखने को मिलेगी। आज 58 पॉइंट्स ऑलरेडी गिर चुके हैं, तो लगभग और 50 से 60 पॉइंट की गिरावट इसमें देखने मिलेगी। 50-60 पॉइंट की गिरावट के बाद में एक पुल बैक देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है कल ही इमीडिएटली पुल बैक देखने के लिए मिले, लेकिन मुझे लगता है कि 1950 आएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा पुल बैक। 1950 के बाद में इसमें वापस तेजी देखने मिलेगी। 1950 आता तो किसी ने शॉर्ट किया है तो डेफिनेटली वहां पे अपने शॉर्ट्स काट ले। बहुत ज्यादा 1950 के नीचे मुझे ज्यादा नहीं नजर आ रहा है। अगर 1950 के नीचे जाता है तो डेफिनेटली 1800 के आसपास बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट है। मुझे लगता है कि वहां तक नहीं अटेम्प्ट करेगा, 1950 तक ही अटेम्प्ट करेगा। 1950 से वापस रिवर्स होता हुआ नजर आएगा, तो डेफिनेटली 1950 पे अपने शॉर्ट्स काट ले, और वहां से एक रिवर्सल होता है तो लॉन्ग्स ना बनाए, वापस ऊपर आएगा तब हम वापस शॉर्ट किया कर सकते हैं। एसबीआई में देखें तो आज एक डोजी बनते हुए नजर आ रही है। इनडिसाइसिवनेस अभी भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इसे ऊपर जाना है या नीचे। तो वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा लास्ट 2 दिन से वॉल्यूम देखने के लिए मिल रही है कंटिन्यूड, बट ये ऊपर मूव नहीं कर पा रहा है। अगर ज्यादा वॉल्यूम के साथ भी ये ऊपर मूव नहीं कर पा रहा है तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा हाई वॉल्यूम्स की जरूरत है इसे ऊपर ले जाने के लिए। 200 रुपए के ऊपर में ही क्लियर बाय है, उससे पहले बिल्कुल बाय होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और बैंक्स में स्पेशली अभी लोन मोरेटोरियम को लेके जो न्यूज है, जब तक वो कंफर्म नहीं होती है तब तक बैंकिंग में कोई मूवमेंट अपसाइड ज्यादा हमें देखने नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट रेट कट्स की भी बात हो रही है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये सेंटीमेंट जो है वो और हर्ट या और ज्यादा जो है बुलिश कर सकता है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती उस चीजों के अंदर में, जो कि मुझे लगता है कि फ्राइडे को क्लियर होगा, तो जब तक फ्राइडे को क्लैरिटी नहीं आती है तब तक इसके अंदर में बहुत ज्यादा बैंकिंग में इन्वेस्टेड ना रहें, शॉर्ट्स ना रखें। अगर शॉर्ट्स हैं तो कवर कर लें। तो डेफिनेटली इसके अंदर में हमको वेट एंड वॉच करना है। अभी बैंकिंग्स में बहुत, बैंकिंग्स एंड फाइनेंशियल्स में स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा लॉन्ग और शॉर्ट नहीं करना है। श्री सीमेंट्स की बात करें तो श्री सीमेंट्स में क्लियरली यहाँ पे एक रिवर्सल हमने देखा, वापस अपसाइड इसके अंदर में मूवमेंट आते हुए दिखाई दे रही है। 22,000 अगर ये निकलेगा तो इसके अंदर डेफिनेटली और ऊपर के टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे। 23,000 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। 23,000 अगर निकलेगा तो 24,000 तक के टारगेट्स भी देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट की राय बिल्कुल नहीं है, एक अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अपसाइड मोमेंटम ज्यादा बनते हुए नजर आएगा। हालांकि थोड़ा सा कंसर्न जो है वो इसके अगर क्लियरली पिछले लास्ट 3-4 दिन के इसके हाइज को देखें और लोस को देखें तो ये एक सीमित दायरे में साइडवेज मूवमेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ थोड़ी सी एक जो चिंता है वो बनी हुई है कि एक साइडवेज मूवमेंट भी रह सकता है, बहुत ज्यादा तेजी ना आए। इसलिए 22,000 के ऊपर जब तक क्लोजिंग ना हो तो इसके अंदर में बाय करके ना चले, एक साइडवेज मोमेंटम रह सकता है। और शॉर्ट करने की राय भी बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है जब तक 21,400 के नीचे नहीं जाएगा एक शॉर्ट इसमें नहीं बनेगा, तो इसे थोड़ा सा शॉर्ट और लॉन्ग करना अवॉइड करें। एक रेंज से निकलेगा तभी शॉर्ट या लॉन्ग करेंगे। सन फार्मा में एक ब्रेकआउट के बाद में आज एक क्लियरली हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिला। रिजल्ट्स काफी खराब आए थे, फिर भी इसके अंदर में मोमेंटम कंटिन्यूअस बना हुआ था। आज भी इसने प्रीवियस हाई जो है वो नहीं ब्रेक किया, और क्लियरली अगर देखें यहाँ पे तो एक साइडवेज मोमेंटम नजर आ रहा है। कोई बहुत ज्यादा सेल सेटअप नहीं है और कोई बहुत ज्यादा बाइंग सेटअप नहीं है। कल अगर इमीडिएटली ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली 540 के बाद में इसमें एक बाय शायद बन सकता है, लेकिन करंट लेवल्स पे बात करें तो ना बाय बनता है ना शॉर्ट। तो इस स्टॉक में अभी अगर पोजीशंस है ऑलरेडी तो 510 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं लॉन्ग्स के लिए, शॉर्ट्स के लिए 540 का स्टॉप लॉस लगाएं। और 540 यहाँ से काफी दूर है, इसलिए आप बेटर रहेगा कि 530 का स्टॉप लॉस लगाएं। 530 के ऊपर निकलेगा तो ऑटोमेटिकली मुझे लगता है मोमेंटम बनना शुरू हो जाएगा। तो शॉर्ट्स के लिए 530 का और लॉन्ग के लिए 510 का स्टॉप लॉस अगर वो करते हैं दोनों साइड में तो अपनी पोजीशंस काट लीजिए। टाटा मोटर्स में अगर बात करें तो आज अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दिया है। क्लियर ब्रेकआउट है। 110 रुपए के ऊपर हमने डिसाइड किया था कि हम इसमें बाय करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ एक बाय बनता है। कल फॉलो अप मूवमेंट मिलेगा तो डेफिनेटली एक और बड़ी तेजी देखने मिलेगी। हो सकता है कि नेक्स्ट 2-3 दिन के अंदर में ये 125 के
के आसपास आ सकता है, तो डेफिनेटली टाटा मोटर्स के अंदर में अच्छा बाय बनते हुए नजर आ रहा है। हम इसे बिल्कुल बाय करके चलेंगे। कल किस तरह से मोमेंटम रहेगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका बाय कॉल जरूर दूंगा। अगर इसमें कहीं पे भी बाय बनता है तो किस तरीके से इसका मूवमेंट रहेगा, कहाँ किस लेवल्स पे बाय करना है, नीचे अगर आता है तो क्या बाय करना है, ऊपर निकलता है तो किस लेवल पे बाय करना है और किस लेवल पे एग्जिट करना है, वो कल हम इस अपने टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस करेंगे। इसे अपनी वॉच लिस्ट में रखें, इसमें अच्छी तेजी आते हुए दिखाई दे रही है। टाटा स्टील के अंदर में हमको क्लियरली अच्छी तेजी आते हुए दिखाई दी है, वापस एक नीचे के लेवल से पुल बैक दिखाई दिया था। यहाँ पे फॉर्मेशन क्लियरली बुलिश बना हुआ है। अगर हम पैटर्न की बात करें तो और बड़ी तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। 380 निकलेगा तो 400 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। हमारे 374 पे हमने एग्जिट करवाया था, 375 पे एग्जिट करवाया था इसके अंदर में। हाईज इसके अभी देखें तो 380 के आसपास ही दिखाई दे रहे हैं, इससे ऊपर नहीं निकल रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि 380 पे फ्रेश लॉन्ग्स बन सकते हैं। इसलिए 380 के ऊपर में निकलेगा तो हम 400 और 420 तक के टारगेट्स भी देखने के लिए मिलेंगे। 380 का वेट करें, अगर इसमें कोई बाय कॉल बनेंगे तो हम टेलीग्राम चैनल पे जरूर डिस्कस करेंगे। टीसीएस में देखें तो कंटिन्यूड है, इसके अंदर में एक साइडवेज मूवमेंट, कोई बहुत ज्यादा तेजी बहुत ज्यादा गिरावट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। वोलेटाइल तो स्टॉक रहता ही है, इसलिए इसके अंदर में कहीं पे भी बाय और सेल दोनों सेटअप बनते हुए नजर नहीं आ रहा है, इसलिए इस स्टॉक को भी थोड़ा सा अवॉइड करें। 23,000 रुपए के ऊपर में क्लियर बाय है। शॉर्ट्स यहाँ पे बिल्कुल मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं पे भी शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे तो एक पुल बैक मिल सकता है, इसलिए शॉर्ट्स अवॉइड करें। लॉन्ग करना है तो नीचे के लेवल्स पे भी लॉन्ग किया जा सकता है, लगभग 22,000 के आसपास लॉन्ग किया जा सकता है, इसलिए वेट एंड वॉच करें। 22,000 पे एक बार आएगा तो हम रिव्यू करेंगे कि वहां पे क्या लॉन्ग बनती है, क्या कोई रिवर्सल का सिग्नेचर हमें साइन हमें मिल रहा है क्या, तो वो सारी की सारी चीज हम डिस्कस करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो वेट एंड वॉच करें, इसमें भी बाय या शॉर्ट अभी ना करें, ट्रेड करने का मौका जरूर मिलेगा। टेक महिंद्रा में देखें तो एक बेरिश पैटर्न हमने देखने को मिल रहा है। अगर बेरिश एनगल्फिंग देखें तो क्लियरली बनते हुए नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स काफी कम है तो इसलिए करेक्शन यहाँ पे क्लियरली मार्केट के साथ होते हुए दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, पुल बैक मिलेगा फिर से। ये अगर 710 के आसपास आता है तो एक ब्रेकआउट ऐसी सिचुएशन मिलेगी, तो 710 के ऊपर में क्लियरली बाय बनेगा। टाइटन को कल हमने अवॉइड किया था और कल हमने डिसाइड किया था कि इसके अंदर साइडवेज मोमेंटम नजर आ रहा है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी मूवमेंट इसमें नजर नहीं आ रही है। आज एक अच्छा खासा मोमेंटम हमने देखा, इसके अंदर में काफी ज्यादा वॉल्यूम के साथ में ये बढ़ा है, तो डेफिनेटली 2-3 दिन फॉलोअप इसे मिल सकता है। कल इसे बाय करके चला जा सकता है। ब्रेकआउट क्लियरली दिखाई दे रहा है, 1150 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। सिर्फ एक कंसर्न जो है वो 200 सिंपल मूविंग एवरेज है, जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसके ऊपर ये निकलेगा। डेफिनेटली कल एक बाय बनेगा, 1150-1200 तक के टारगेट्स देखने मिलेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट अभी फिर से गिरावट के अंदर में है। 4,000 के आसपास मुझे लगता है कि इसके अंदर अच्छा एंट्री का मौका मिलेगा। 4,000 के आसपास इसे बाय किया जा सकता है। वापस से टारगेट 4200 और 4400 रहेंगे। यूपीएल में एक अच्छी खासी गिरावट हमने 200 सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास देखी, इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया 480 के आसपास। हमारे टारगेट्स ऊपर 420, 560 तक के थे। अभी भी शॉर्ट्स इसमें बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अच्छी वॉल्यूम के साथ गिरावट हुई है, तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, इसलिए इसे अपनी वॉच लिस्ट में रखें। वापस शायद लॉन्ग्स या शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी 440 के आसपास मिल सकती है। अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो 440 का स्टॉप लॉस लग के कैरी करें। अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन है तो मुझे लगता है एक बार स्क्वायर ऑफ कर लेनी चाहिए उनको, और फ्रेश पोजीशन मुझे लगता है अभी अवॉइड करनी चाहिए। थोड़ा सा इसे वेट एंड वॉच करें, इसमें वापस शॉर्ट या लॉन्ग का मौका बनेगा। वेदांता के अंदर हम देखें तो क्लियरली मैंने कल कहा था कि इसमें ब्रेकआउट नजर आ रहा है, लेकिन मैं इसमें कोई कॉल नहीं दूंगा। फिर भी आज हमने इसमें 1.5 रुपए की तेजी देखी, लगभग 120 का हमारा टारगेट था, इसमें 117 का हाई बनते देखा, ओपन 113 पे हुआ, तो 4 रुपए की तेजी इसमें हमने ओवरऑल देखी है। तो डेफिनेटली मेरा इसके अंदर में कोई कॉल नहीं है, ना आज है ना कल है, लेकिन 120 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 120 इसका एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, तो वहां तक मुझे बिल्कुल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर निकलेगा तो 130 तक भी देखने को मिल सकता है, इसलिए वॉच लिस्ट में रखें। शायद आप अगर खुद ट्रेड करें तो इसमें आपको मौका मिल जाए, बट मेरा कोई इसमें रिकमेंडेशन नहीं है। विप्रो में बात करें तो साइडवेज मोमेंटम दिखाई दे रहा है, कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग है बहुत ज्यादा शॉर्ट की कोई सिचुएशन यहाँ नहीं बन रही है, फ्रेश पोजीशंस की कोई पोजीशन नहीं बन रही है। तो इस स्टॉक को किसी ने होल्ड किया तो अपने पोजीशंस को होल्ड रखें, किसी ने शॉर्ट किया तो शॉर्ट यहाँ पे कवर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गिरावट की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। फ्रेश एंट्री के लिए अभी वेट करें। जी एंटरटेनमेंट में जैसे हमने डिस्कस किया था कि 140 के नीचे और ज्यादा कमजोर होगा, 136 में 135 हमें देखने के लिए मिल रहा है। डेफिनेटली और कमजोरी बढ़ते हुए नजर आ रही है। हालांकि वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स बहुत ही कम होते हुए जा रही है, जैसे जैसे ये स्टॉक गिरते हुए नजर आ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम्स इरोड होते हुए नजर आ रही है। तो 120 तक के टारगेट्स डेफिनेटली हमको देखने के लिए मिल रहे हैं इसके अंदर में। मेरा मानना है 120 के आसपास से ये रिवर्स हो सकता है। अगर 120 ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली बड़ी गिरावट आते हुए दिखाई देगी। तो किसी ने शॉर्ट पोजीशंस अगर बनाई है तो डेफिनेटली इसे होल्ड कर सकता है, और मेरा ऐसा मानना है इसके अंदर में और गिरावट रहेगी तो कोई बाय की सिचुएशन यहाँ नहीं बन रही है, शॉर्ट की बन रही है। इंट्राडे में जिन्होंने फ्यूचर्स में शॉर्ट किया होगा डेफिनेटली उनके पैसे बन रहे होंगे। कैश सेगमेंट में हम बिल्कुल शॉर्ट नहीं कर सकते इसको, तो मेरा ऐसा मानना है इसके अंदर में अगर किसी ने फ्यूचर्स में शॉर्ट बनाया तो बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाए 140 का, टारगेट 120 का रहेगा। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज लिखना ना भूलें। किन स्टॉक्स के बारे में आपको जानने का इंटरेस्ट है आप कमेंट बॉक्स में लिख के
है मुझे बताइए, मैं अपने व्यूज उसमें शेयर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड नाइट।